अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। वो टॉपिक है हमारा क्लास वर्सेस फ्रेज, यानी हमने क्लास और फ्रेज के दरमियान जो कंपैरिजन करना है, उसकी जो है वो सिमिलैरिटीज, उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करना है। इसके अलावा इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। इसके अलावा इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और विद एग्जाम्पल जो है ना हमने इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास जो क्लास है, क्लास और फ्रेज दोनों ही आपके पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं। जो क्लास है जो अल्फाज का ऐसा मजमू है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज हैव that has subject and verb combination and has a sense is called clause। इसी तरह फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। बस इतना इसका बेसिक डिफरेंस है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता वो फ्रेज होता है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लास को। क्लास जो है ना वो क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। क्लास जो है बेसिकली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास और दूसरी है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। क्लास जो है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है। अब इसकी अगर हम पहचान करें तो हम इस तरह कर सकते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना, जैसे इफ ही runs fast he will win the race। अब इसमें देखें एक पार्ट जो है वो आपका इसके अंदर डिपेंडेंट है और एक पार्ट आपका इसके अंदर इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इफ ही रन्स फास्ट, अगर इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन की जाए तो इनकम्प्लीट मफहूम जो है इसके अंदर वो रखती है, यानी इसका पूरा मफहूम हमें समझ नहीं आ रहा कि इफ ही रन्स फास्ट अगर वो तेज दौड़ता है तो मफहूम समझ नहीं आ रहा जब तक ये दूसरे पार्ट का सहारा न ले, यानी ही विल विन द रेस। और ये आपका जो है वो इंडिपेंडेंट पार्ट है क्योंकि अपना अलग मफहूम रखता है, इसको दूसरे पार्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं यानी डिपेंडेंट क्लास जो है ना इसकी कौन सी टाइप्स हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी आ जाती है, नाउन क्लास। नाउन क्लास, उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। ये हमारे पास इस जो है ना वो आ जाती हैं टाइप्स। अब नाउन क्लास क्या है? नाउन क्लास वो है जो आपको आंसर दे वर्ड का, जो वर्ड का आंसर दे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो। ये आपने इसके अंदर इसकी पहचान में याद रखना है। अब इसकी एग्जाम्पल है जैसे he said that he was a good boy। अब इसमें देखेंगे he said that he was a good boy, what he said। ठीक है, इसका क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं वर्ड के जरिए से तो इसका आंसर जो है इसका नेक्स्ट पार्ट बन जाता है, यानी ही वाज अ गुड बॉय। तो इसमें देखें ये आपका जो पार्ट है ना मतलब ये अल्फाज का जो मजमू है वो किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। ठीक है, ये या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है या सब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये वर्ड का आंसर देता है।
और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नाउन क्लास। उसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का आप याद रखें कि आपको आंसर किसका देगा। ये आपका स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से। जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, दिस इज द बुक which I bought from a shop। अब इसमें देख लें, आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, विच। ठीक है, विच आई बॉट फ्रॉम अ शॉप। अब इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें कि विच आई बॉट फ्रॉम अ शॉप, जो मैंने दुकान से खरीदी, तो ये हमें इशारा देती है किसकी तरफ, कि क्या खरीदी? बुक। ठीक है, द बुक जो है यहाँ पे आपके पास क्या है? एक नाउन है, ये उसके क्लोजली इस्तेमाल हो रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज वो है जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, और इसका फंक्शन होता है किसका? एडजेक्टिव का। उसके बाद है हमारे पास यानी एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज हमारे पास क्या है? एडवर्ब क्लॉज हमारे पास है जो एडवर्ब का काम करे। इसके अलावा हमें ये किसका आंसर दे? वाई, वैन या वेयर का। आमतौर पर ये हमें वाई, वैन या वेयर का आंसर देती है। जो वाई, वैन या वेयर का आंसर दे, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब यहाँ पे देख लें, आपको जो है ना, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है। बिकॉज इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए? रीजन के लिए। और इसके लिए हमेशा क्वेश्चन वाई होता है। ठीक है, वाई से स्टार्ट, कि वाई ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं आ सका? तो आंसर है कि बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो ये आपको वाई का आंसर दे रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसलिए आपकी ये, इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज। और ये क्योंकि वर्ब के मुतालिक है, इसलिए भी ये क्या कहलाएगी? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको जो है वो इसका रिमेनिंग पार्ट नजर आ रहा है। यानी जैसे दिस इज द बुक, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि दूसरे पार्ट का सहारा नहीं ले रही। इसी तरह से आपके पास जो है ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका, खबर के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। हो इस तरह के जो है क्लासेस, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो ये थी हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रेज क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा स्पेस इसके लिए बना लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से जो एक्सप्लेन कर सकें। फ्रेज भी जो है ना, वो अल्फाज का मजमू ही होता है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का जो कम्बिनेशन है ना, वो नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन इसके अंदर नहीं होता। फ्रेज में हमारे पास आ जाता है एक तो नाउन फ्रेज, इसके अलावा हमारे पास होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज,
infinitive phrase, gerund phrase, और prepositional phrase। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज हम कहते हैं अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसका काम कर रहा हो, नाउन का काम कर रहा हो। सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें एज अ young trader, he traded with many countries। अब इसमें देखें, आपको जो है ना नजर आ रहा है, यानी अ यंग ट्रेडर। ठीक है, अब ये अल्फाज का मजमुआ है और इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, और ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन विद ब्रोकन कैप। आई हैव अ पेन विद ब्रोकन कैप। तो यहाँ पे देखें, ये विद ब्रोकन कैप जो है ये अल्फाज का मजमुआ है, और ये किसके मुतालिक है? पेन के मुतालिक। जो नाउन के मुतालिक एडजेक्टिव होता है। अब ये अल्फाज का मजमुआ है जिसका सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये काम कर रहे हैं किसके तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज जैसे हम कह सकते हैं कि ही रन्स विद फास्ट स्पीड। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको नजर आ रहा है सेंटेंस में कि विद फास्ट स्पीड, जो अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये वर्ब के मुतालिक है, वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज होता है जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। जैसे ही हैज रिटन अ लेटर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं हैज रिटन की, तो हैज रिटन आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि एक अल्फाज का ऐसा मजमा है जो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। इन्फिनेटिव फ्रेज होता है जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद प्लस क्या हो, मॉडिफायर हो, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मॉडिफायर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। इसी तरह से जेरेंट फ्रेज स्टार्ट विद जेरेंट। ठीक है, यानी जेरेंट प्लस मॉडिफायर। ठीक है, जेरेंट से स्टार्ट होगा, उसके मॉडिफायर होंगे, उसको जेरेंट फ्रेज कहेंगे। prepositional फ्रेज स्टार्ट विद द preposition प्लस मॉडिफायर। स्टार्ट में क्या आ गए, preposition प्लस मॉडिफायर, तो इसको हम कहेंगे prepositional फ्रेज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जी, जो कि क्लास के हवाले से और फ्रेज के हवाले से जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस लेक्चर की जो समझ आई होगी, और इसके अलावा जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो जो आपको मिल सके।